पोटा का मुकदमा कायम किया था शैलेंद्र सिंह ने प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, टेररिस्ट वाला एक्ट मुख्तार अंसारी पर। उसके बाद यहाँ मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, हंगामा मच गया। एक आईजी ने जा करके सत्ता के शीर्षस्थ पर बैठे हुए राजनेता को जानकारी दी कि साहब रेड हो जाए, नहीं कृष्णानंद मार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा मेरे छोटे भाई से मिल लो। छोटे भाई ने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया गया और कृष्णानंद राय पर 500 गोलियां चली थी। ये तो वो समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी ने इन जैसे माफिया को पाला। मुख्तार अंसारी को लेकर के इस परिवार में टूट हो गई और आज ये स्थिति है कि अखिलेश जी फिर उसी राजनीति पर जो समाजवादी पार्टी के डीएनए में है, वो डीएनए फिर उभर कर आया है और उसी डीएनए के तहत अखिलेश यादव जी जा रहे हैं वहां दर्शन करने। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत पर राजनीति लगातार गरमाई है। तमाम राजनीतिक दल मुख्तार अंसारी को शहीद बता रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर जा रहे हैं, मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए ब्रजलाल जी हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं, राज्यसभा सांसद हैं। सर, सबसे पहले कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से मतलब एक माफिया का पेट्रोनेज करना कैसे देख रहे हैं ये लोग? क्यों, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, पहले धर्मेंद्र यादव भी गए थे, उनके तमाम नेता लोग जा रहे हैं, क्या कनेक्शन देखते हैं? समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी से कृष्णानंद राय जैसे बीजेपी विधायक की हत्या करवाई है। मुझे वो दिन याद है, 24/26 जनवरी 2004, जब डीएसपी एसटीएफ शैलेंद्र कुमार सिंह ने मुख्तार अंसारी से लाइट मशीन गन बरामद की थी। उसका मुन्नर यादव गनर, बाबूलाल यादव भांजा जो सेना के एलएमजी थी, और पोटा का मुकदमा कायम किया था शैलेंद्र सिंह ने प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, टेररिस्ट वाला एक्ट मुख्तार अंसारी पर। उसके बाद यहाँ मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, हंगामा मच गया और ऐसा उस डीएसपी को परेशान किया गया शैलेंद्र को, उसने 10 फरवरी 2004 को इस्तीफा दे दिया। अब आगे खेल क्या चलता? पोटक मुकदमा तो कायम हो गया। अब उसके बाद उसमें परमिशन लिखती है शासन से। शासन में कौन बैठे हैं? माननीय मुलायम सिंह जी। मुन्नर यादव, बाबूलाल यादव को बड़ी मुश्किल से इन्होंने प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन दे दिया। मुख्तार अंसारी का नहीं दिया, उसे बचा लिया गया। मुन्नर और बाबूलाल को 10-10 साल की सजा हो गई। अगर उस समय मुख्तार अंसारी को सजा, उसमें चार्जशीट लग गई होती तो कृष्णानंद राय की हत्या नहीं होती। अब उसके बाद का घटनाक्रम, मऊ दंगा 2005 अक्टूबर, खुलेआम जिप्सी पर चढ़ करके, उसके बाद क्या होता है, ये जेल जाता है अक्टूबर 2005 में, और उसके बाद अपना ट्रांसफर गाजीपुर से फतेहगढ़ जेल। उसको क्या जरूरत पड़ गई? अपने घर के जेल में था, जब को कभी उसका आशियाना होता था, वो क्यों चला गया वहां कृष्णानंद राय के घर में? अरे मारने के लिए जितने शूटर थे, मुन्ना बजरंगी, साहबू, राकेश पांडे, संजीव जीवा, अताउर रहमान बाबू, प्रभुजोत डेम्पे, जितने ये शूटर थे वो सब इकट्ठा थे फाटक में और ये सबको मालूम था। एक एसपी थे वहां के, रेड नहीं किया। डीआईजी साहब से पूछ लो, डीजी ऑफिस, मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर होता था, मुझे भी जानकारी हुई। एक आईजी ने जा करके सत्ता के शीर्षस्थ पर बैठे हुए राजनेता को जानकारी दी कि साहब रेड हो जाए, नहीं कृष्णानंद मार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा मेरे छोटे भाई से मिल लो। छोटे भाई ने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया गया और कृष्णानंद राय पर 500 गोलियां चली थी 29 नवंबर 2005 को। 67 गोली लगी कृष्णानंद का को, 7 लोग मारे गए थे। G3 चली, AK-47 चली 600 राउंड पर मिनट। तो ये तो वो समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी ने इन जैसे माफिया को पाला। अतीक अहमद, अरे वहां तो उसके कुत्ते से माननीय मुलायम सिंह जी उसके घर जाकर हाथ में मिला रहे थे, वो है, नेट पर वो फोटो मौजूद है। और जब राजू पाल की इसी तरह से हत्या की गई तो वहां भी माननीय मुलायम सिंह जी ने उसको क्लीन चिट दिया
अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ को, और मुझे खुशी है अभी उसमें 6 को आजम कारावास की सजा हो गई। वो होता अतीक तो उसको भी होती। तो मुख्तार प्रेम जग जाहिर है। मुख्तार जब 91 में कल्याण सिंह जी ने शिकंजा का कसा था, पंजाब में रहा, और पंजाब में इसके गैंग के जसविंदर राकी और परहुजिए डिम्पी ये मेंबर होते थे। डिम्पी खालिस्तान कमांडो फोर्स का आतंकवादी था, इसका गैंग का परमानेंट मेंबर था। और जो हथियार आए वो हथियार पंजाब से आए थे, चाहे वो AK-47 हो, 45 पिस्टल हो, जितने वेपनरी मुख्तार के पास आए। अतीक अहमद, मुख्तार और शहाबुद्दीन का माफिया सिंडिकेट था, और उस सिंडिकेट में एक दूसरे के शूटर क्राइम करने जाते थे, पनाह पाते थे, हथियार पूल होते थे। तो ऐसे मुख्तार अंसारी का, जिसका आतंकवादी से संबंध था, रूंगटा केस में पाकिस्तानी बेस्ड आतंकवादी लश्कर तोयबा को भी फंडिंग हुई थी। ऐसे उसमें मदन किशोर रूंगटा विश्व हिंदू परिषद के जो कोषाध्यक्ष थे, उनके अपहरण हत्याकांड की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे, और उनका अपहरण तब हुआ जब मुख्तार अंसारी विधायक बन चुका था। जनवरी 1997 में 1.5 करोड़ लिया गया, और उनकी 100 जो है वो झूसी प्रयागराज में फेंक दिया गया था। BP गोयल बहुत बड़े व्यापारी थे, दिल्ली के, जो पैसा आया था वो कहाँ गया इन लोगों के पास, फंडिंग हुई। इसी तरह BP गोयल बहुत व्यापारी थे दिल्ली के, कई स्टेट में कारोबार था, उनका भी अपहरण मुख्तार अंसारी गैंग ने किया था दिल्ली में 93 में। उसमें मुख्तार अंसारी बहाई मंदिर पर रेड हैंडेड पकड़ा गया था। हरियाणा पुलिस की गाड़ी थी, हरियाणा पुलिस का इसका नंबर था, हरियाणा पुलिस की वर्दी थी, और ये पकड़ा गया, वहां गया था फिरौती लेने, उसी में इसको 10 साल की सजा हुई थी। और अब तो उसको 8 केस में सजा हो गई है। जब महाराज जी का राज आया 2017 में, तो ये साधारण कैदी बन गया। फिर बहाना बनाया हार्ट अटैक का, फिर कांग्रेस ने वहां ले गई पंजाब रोपड़ जेल में। यहां से जाते रहे प्रोडक्शन वारंट कोर्ट के, कांग्रेस ने कहा कि नहीं, इनकी तबीयत खराब है, नहीं भेजा। योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और तब मुख्तार अंसारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बांदा जेल आया था, और पहले सजाएं नहीं हुई, और आज 18 महीने में 8 में सजा हो गई। 2 आजम कारावास, तो सजा याफ्ता क्रिमिनल जिसका इतना लंबा इतिहास है, एक मैं कहूंगा सबसे सातिर अपराधी, और उसमें अगर समाजवादी पार्टी, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी, और तमाम लोगों को कांग्रेस पार्टी में कहना चाहता हूं, जो आज उनके अध्यक्ष हैं अजय राय जी, उनके 3 भाइयों का मर्डर किया था, राजेश राय, रमेश राय और अवधेश राय का। और मैं समझता हूं ये लोग जो जा रहे हैं, जरा कृष्णानंद के परिवार से मिल लें, सच्चिदानंद राय के परिवार से मिल लें, अवधेश राय के परिवार से मिल लें, टुनटुन पहलवान था पुलिस का हवलदार, उससे मिल लें, माला गुरु पुलिस का सिपाही था, उससे मिल लें, हवलदार राजिंदर सिंह के परिवार से मिल लें, सतीश कुमार था सिपाही, रघुवंश राय सिपाही था, जिनकी हत्याएं मुख्तार अंसारी की, वहां ये नहीं जाएंगे। लेकिन वोट बैंक की जो राजनीति है, ये गंदा खेल इस प्रदेश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और हमें दुखद है कि ये लोग विधवा विलाप कर रहे हैं उस क्रिमिनल के लिए, अपराधी के लिए, तो ये क्षम्य नहीं है, और ये इनकी मानसिकता शो करती है। अरे वही तो शिवपाल यादव बदायूं कल बोले थे, हिसाब लिया जाएगा, नहीं वोट दोगे। वही चीज मुख्तार अंसारी का लड़का मऊम बोला था, भैया से बात हो गई है, बिना भैया के बात किए कुछ नहीं होता। तो अगर भैया जा रहे हैं सजदा करने वहां, तो ये इससे बड़ी तुष्टीकरण की, जो कहेंगे एक बहुत ही घिनौनी राजनीति है जो कर रहे हैं। अब ये घिनौनी राजनीति इस देश में नहीं चलने वाला है। लेकिन सर, ये सब एक वक्त वो भी था जब अखिलेश यादव ने कौमी एकता दल के विलय को लेकर के विरोध किया, DP यादव को लेकर के विरोध किया। तो आज वही अखिलेश यादव, वो तो उन्होंने 2017 से पहले समाजवादी पार्टी में माफियाओं के आने पर सबसे ज्यादा स्टैंड लिया, लेकिन फिर अब वो उनके जाने लगे मुख्तार अंसारी के पास, और अब गुरेज नहीं है। उनके भाई अफजाल अंसारी को उन्होंने टिकट भी दिया है। ऐसा है कि मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी को लेकर तो इस परिवार में टूट हो गई थी। इतना गहरा संबंध था माननीय मुलायम सिंह जी का और शिवपाल जी सा,
कि उसके बिना जैसे रह नहीं सकते थे, तमाम उनके आपराधिक घटनाएं हुई। तो ये जानकारी होते हुए उसने किया। और ऐसी हालत में उस समय अखिलेश जी नए नए आए थे, अच्छी बात लगी थी। हाँ साहब, डीपी यादव को और मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद उनको, लेकिन अतीक अहमद को लेकर के और मुख्तार अंसारी को लेकर के इस परिवार में टूट हो गई। और आज ये स्थिति है कि अखिलेश जी फिर उसी राजनीति पर जो समाजवादी पार्टी के डीएनए में है, वो डीएनए फिर उभर कर आया है। और उसी डीएनए के तहत अखिलेश यादव जी जा रहे हैं वहां दर्शन करने, सजदा करने। तो प्रदेश की जनता, चाहे कोई धर्म का हो, किसी बिरादरी का हो, अब ये इस तुष्टीकरण की राजनीति, अपराधी का महिमा मंडन, और उस अपराधी का जिसको 8 केस में सजा हो चुकी, आजीवन कारावास, जिसने दर्जनों मर्डर किए हैं, उन विधवाओं की चीख इनको नहीं सुनाई पड़ती। उसी गाजीपुर में, अरे जा रहे हो तो जरा उन विधवाओं से मिल लो। जैसे मैंने कहा, सज्जनंदन राय, कृष्णानंद राय, रघुवंश राय सिपाही, सतीश सिपाही, ये तमाम आधा दर्जन तो इसने सिपाही, पुलिस के सिपाही, हवलदार मारे हैं। तो ये वहां नहीं जाएंगे। और ये मानसिक दिवालियापन है, इसको मैं कहूंगा, समाजवादी पार्टी का, जो ऐसे अपराधी के यहां जा रहे हैं सिजदा करने। सर, एक आखिरी सवाल, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि तनकेश्वर रुंगटा हत्याकांड का लश्कर से संबंध, वो पूरी कहानी क्या थी, ये कनेक्शन कैसे था? क्योंकि अभी तक तो हम मुख्तार अंसारी को क्रिमिनल एक्टिविटीज में, लेकिन ये जो बात आप बता रहे हैं, ये तो इसको टेररिस्ट कनेक्शन में एस्टैब्लिश करेगी। एक्चुअली जब भारत में पाकिस्तानी आतंकवादियों के अटैक होते थे, अयोध्या में हुआ जैसे मोहम्मद का, सीआरपी रामपुर मही एडीजी था, तब अटैक हुआ, वो था लश्कर तोयबा का, हाफिज सईद का। पार्लियामेंट पर हुआ जैसे मोहम्मद का, बम्बई का लश्कर तोयबा का, हाफिज सईद का। तो इन्होंने देखा कि हमारी बदनामी हो रही इंटरनेशनल में, तो इन्होंने बनाया इंडियन मुजाहिदीन, कि हमारे कमांडर पकड़े जाते हैं पाकिस्तानी तो बदनामी होती है, तो इंडियन मुजाहिदीन, इंडियन मुसलमानों को ट्रेन करके इनसे घटनाएं करे जाए। और उसी में बना था आजमगढ़ का इसका माडोल, संजरपुर। और इस माडोल ने आपके कचहरी ब्लास्ट, लखनऊ, अयोध्या, बनारस, संकट मोचन, शीतला घाट, दशाश्वमेध घाट, जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, बंगलौर ब्लास्ट, बॉम्बे में हुआ था, डेट याद है मुझे, 26 जुलाई 2006, ट्रेन ब्लास्ट, 209 लोग मार दिए गए थे। इस देश को छलनी कर दिया। और उनके केसेस अखिलेश यादव जी ने 4 सीट वापस की थी 2013 में, जब ये मुख्यमंत्री बने। हाईकोर्ट ने जानते हो क्या कहा था इलाहाबाद में? आज आप आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे हो, कल आप इनको पद्म विभूषण दे दोगे। वही तो हो रहा है, आज महिमा मंडन वही कर रहे हैं। और जब हाईकोर्ट की टिप्पणी आई तो अखिलेश वापस नहीं कर पाए, और उसमें फांसी तक की सजा तो ये तो आतंकवादियों के पालने वाले हैं। तो वो जो इंडियन मुजाहिदीन बना, तो इनके पाकिस्तानी आकाओं ने कहा कि बड़े बड़े व्यापारी हैं, इनका अपहरण करो, फंड इकट्ठा करो। उसी की कड़ी में रुंगटा, उसी की कड़ी में एक हिंदू व्यापारी, नाम याद है, खादिम सूज, कलकत्ता, 3 करोड़ 75 लाख रुपया लिया गया था 2001 में। राजकोट के 2 ज्वेलर्स, इन सब के जो इंडियन मुजाहिदीन ने अपहरण करके जो पैसे इकट्ठे किए, और उन पैसों को आतंकवाद में इस्तेमाल हुआ, इंडियन मुजाहिदीन की फंडिंग में इस्तेमाल हुआ। तो ये चीज हमारे राजनेताओं को मालूम होना चाहिए। और देखिए 2014 में जब से मोदी गवर्नमेंट आई, तब से तो ब्लास्ट नहीं हो रहा है। नहीं तो देश के हिंटरलैंड में रोज ब्लास्ट होते थे, आज ये नहीं हो रहा है। लेकिन अखिलेश जी जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले हैं, हाई कोर्ट के डांट सहने वाले हैं, और ऐसे दुर्दांत अपराधी का, जैसे मैं कहा, अतीक अहमद, साबुद्दीन, इनका एक तिकड़ी थी, पाकिस्तान से कनेक्शन थे, हथियार जो मिले पाकिस्तानी ओरिजिन के मिले। तो ऐसे अपराधी का, जिसका एक ऐसे देश से संबंध है जहां पर हम लोगों का यहाँ आतंकवादी घटनाएं वो कराता रहा, तो वहां जाकर के सिजदा करना ये क्षम्य नहीं है। धन्यवाद।
ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल हैं, जिनका कहना है कि अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने जरूर जा रहे हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं का मानसिक दिवालियापन है, ये क्षम्य नहीं है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।